नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके BN24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, कल के कृत्य के बाद अब माहौल बहुत गर्मा गर्मी वाला हो गया है। जिससे भारत ने 5 मुद्दों पे, जिन मुद्दों पर कड़े कदम उठाए हैं, साथ साथ में पाकिस्तान बौखला गया है। चर्चा करेंगे थोड़ा सा विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बाजार की भी बात करेंगे, पर पहले जो संवेदनशील मुद्दा चल रहा है भारत और पाकिस्तान का, यह पाकिस्तान की कहाँ बौखलाहट नज़र आ रही है साथियों। जब उन्होंने पुलवामा में जो आतंकी अटैक हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से भारत सरकार ने जो कड़े डिसीजन लिए हैं, उन कड़े डिसीजनों में सबसे पहला डिसीजन रहा है, वो रहा है सिंधु जल समझौता तोड़ने का। भारत ने बोला कि हम आपके साथ में जो संधि हुई थी, जैसे कि 1960 में हम भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन दोनों के बीच में संधि कराई थी। किसने? IMF ने, जो तुम्हारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने कराई थी। तो भारत ने उस संधि से मुंह तोड़ लिया है कि बोले हम इसको नहीं मानते। ठीक है, इसमें यह था कि जो 6 नदियां हैं, रावी, सतलज, चिन्नाव, झेलम, इनका 3 नदियों का पानी भारत में और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान में, और उन 3 नदियों का जो पाकिस्तान में जाता है उसका भी 80% पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% भारत में रहेगा। ये संधि हुई थी, लेकिन इस संधि को कितनी इंपॉर्टेंस है इसको आपको ये जानना होगा। 1972 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब भी ये संधि चलती रही। 2000 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भी ये संधि चलती रही। ये संधि पाकिस्तान की लाइफलाइन से कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ की 80% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, वो इसी के कृषि के ऊपर निर्भर है। मतलब वहाँ का वाटर की ये मेन, ये समझ लो कि रीढ़ की हड्डी है। भारत ने इस संधि से मुंह मोड़ लिया। पहला तो ये बनता है कि अब पाकिस्तान इस पर बौखला गया। थोड़ा सा आगे आगे चर्चा करूँगा। अब इस दूसरा, भारत ने जो अटारी बॉर्डर है उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। तीसरा, जो भी जितने भी डिप्लोमेट हैं उनके वहाँ पे मात्र 30 डिप्लोमेट रहेंगे यहाँ पे, बाकी सभी को भारत छोड़ने के लिए बोल दिया है कि आप बाकी सभी देश छोड़ के चले जाएँ। और जो पाकिस्तान के नागरिक हैं जो भारत में रह रहे हैं, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि आप 48 घंटे तक भारत में हो, 48 घंटे के बाद आपको हर हाल में भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इतना तो तय है कि भारत सरकार थोड़े से कड़े डिसीजन लेने की ओर इस ओर बढ़ गई है। बात करें कि दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है या दुनिया इस किस रूप से देख रही है। देखो साथियों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत की समर्थन किया है और हर तन मन धन से भारत को बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसे ही इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने भी बोला है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़े, हम उसके साथ हैं। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ऐसा ही बोला है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़े, हम तो आपके साथ हैं। ऐसा ही देखने के लिए मिला कि जब तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार में एक भाषण दे रहे थे, लेकिन उस भाषण में हिंदी में, जनरली वो होता क्या है, हिंदी में भाषण देते हैं, लेकिन साथ साथ में वो अंग्रेजी में देना चालू कर दिया। उसका कारण क्या रहा कि वो पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते थे, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड को ये संदेश देना चाहते थे कि भारत टेररिज्म के खिलाफ कड़े कदम उठाने वाला है। मतलब इतना जितना लगता है नॉर्मली इतना है नहीं, क्योंकि इन सभी का जो आका है ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। पाकिस्तान का एक मेजर जनरल है, उसने भी 4 दिन पहले एक बयान दिया था। उस बयान में कहा था कि हम हिंदुओं से कितना अलग हैं, हम उनसे कितना अलग हैं। भारत सरकार ने इसी को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो जिसमें कि तुम्हारे कांग्रेस और जो तुम्हारे TMC है, RLD है, JLD है और तुम्हारा IMAM है, तुम्हारा असदुद्दीन ओवैसी वाली, सभी की बैठक है, सबको बुलाया है। और इस जो जिस तरह से सिचुएशन बन रही है उस पर क्या कड़े से कड़े डिसीजन लिए जाए, उसके लेकर भारत सरकार अभी बहुत ही चौकन्नी बनी हुई है। जाहिर सी बात है कि इससे बौखलाए हुए पाकिस्तान ने अभी जो गीगड़ भभकी दी है कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे, हम जो है जैसा आपने हमारे साथ में किया है, हम उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं कि आप भी हमारे अपने नागरिक को बोलो 48 घंटे के लिए देश छोड़ दें। इस तरह की सिचुएशन उन्होंने भी क्रिएट कर दी है कि अगर भारत से इस संधि को तोड़ता है तो ये डायरेक्ट एक्ट ऑफ वार मान लिया जाएगा। तो साथियों, देखा जाएगा कैसे होता है, लेकिन अभी अगर गहनता से समझे तो देश की जो स्थिति है ना, वो संवेदनशील बनी हुई है। कब क्या कौन सा डिसीजन हो जाएगा, कब क्या किस ओर उठ बैठ जाएगा, कोई तय नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला बना हुआ है देश के मामले में। सर्वदलीय बैठक होगी, उस सर्वदलीय बैठक में क्या डिसीजन लिया जाता है। देखो सबसे पहले है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसको पाकिस्तान को 3 तरफ से तोड़ना चाहिए। पहला तो इंडस वैली जो भारत ने किया, उससे इसकी इकोनॉमी त्रास्त हो जाएगी क्योंकि पानी बंद हो जाएगा। दूसरा, जो इनका
पानी से मतलब ज़्यादातर व्यापार होता सभी का समुद्री मार्ग से। तो जो इन नेवल शिप लगा करके उसको मतलब रोक दिया जाए। उससे होगा क्या कि इसकी जो बाहर देशों से पेट्रोलियम खरीदता है या कोई चीज़ भेजता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक जाएगा, ऊपर से रुक जाएगा, नीचे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक जाएगा। और इसके पास में जो तेल है, पेट्रोल ऑयल है ना, मात्र 7 दिन का है। ये 7 दिन बाद खुद ही रोड पे आ जाएगा। अगर इसकी फॉरेन रिजर्व की बात करें तो फॉरेन रिजर्व इसके पास में मात्र 9 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास में है। जबकि भारत की अगर बात करें तो भारत के पास में फॉरेन रिजर्व 700 बिलियन डॉलर का है। तो पैसे में तो भारत कहीं नहीं टकता, लेकिन कहीं ना कहीं मामला बहुत संवेदनशील बना हुआ है। अब थोड़ा सा विस्तार चर्चा कर लेते हैं बाज़ार पे, क्योंकि बाज़ार की चर्चा करनी ज़्यादा ठीक है। देखो, अगर बात करें यहाँ चीन के कारण अमेरिका की जो तनातनी चल रही थी वो सी थोड़ा सा नरमाहट देखने के लिए मिली है बाज़ारों के अंदर, मतलब मुनाफा वसूली कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आज जो बजाज फाइनेंस के जो नतीजे आए, बजाज फिनसर्व 29 तारीख को ना शेयर विभाजन पे कोई फैसला ले सकता है, हो सकता है डिविडेंड पे भी कोई फैसला आ जाए। सोने में 2 दिन से इसलिए मुनाफा वसूली देखने के लिए मिली है कि डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है और जो चाइना और अमेरिका के बीच में जो तनातनी चल रही थी उसमें तनातनी में नरमाहट आई है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने 2 कदम पीछे लिया है। अमेरिका ने सोचा है कि लड़ाई झगड़ा करने से कोई हल नहीं निकलेगा, हल निकलेगा बातचीत से, टेबल पे। तो खुद ही जिन्होंने घाव दिया आज वही जख्म मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने घाव दिया, अब वो खुद ही बात कर रहे हैं कि अच्छा 145% का टैरिफ ज़्यादा है, ठीक है मैं कम करता हूँ। तो अब इस चीज़ से एक बात तय होती है कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ चुके हैं ट्रम्प। अब अगर बात करें बाज़ार की, तो बाज़ार जो सहमा है या बाज़ार जो डरा है, भारत के बाज़ारों में तो कोई डर है नहीं। देखो, अगर दूसरे बाज़ारों की बात करें उनके अंदर नरमाहट देखने के लिए मिली है और चाइना के, हांगकांग के, जापान के, वो सभी बाज़ार अब रंगलीले में है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। घबराने की बात अगर आएगी तो चाइना की ओर से आएगी। अगर चाइना बोलता है कि यार जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, अगर हम आपको कोई झुकाने की कोशिश करता है या चाइना सोचता है कि यार अगर अमेरिका इतना झुक गया है तो मैं और खींच दूँ और झुका लूँ, उस कंडीशन में अगर चाइना इनके प्रस्ताव को ठुकरा देता है या बोलता है मैं तो ऐसे ही करूँगा या तो वैसे ही करूँगा, तो थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है। अगर FII DII की बात करें, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनका 33 करोड़ का जो आंकड़ा आया है कल की डेट में है। और जो उनका DII में जो कल है 1200 कुछ करोड़ रुपये की, 1240 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। FII ने 3333 करोड़ रुपये की खरीदारी की है और DII ने 1240 करोड़ की बिकवाली की है। अगर ऑल ओवर पूरी बात करें ना, तो साथियों सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि इस सब चीज़ की सिचुएशन को सुधारते हुए जो क्रूड ऑयल है ना, वो 66 रुपये पे आके बना हुआ है। मेन बात क्या है कि दो तीन चीज़ों को आपको एक जगह कंबाइंड करके देखना पड़ेगा। अभी जब तक हम 24,200 के ऊपर है तो मजबूत है, 23,800 के नीचे थोड़ा सा वीकनेस नज़र आएगी। रिजल्ट सेशन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट सेशन भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। किसी भी मतलब अगर आप किसी कंपनी का रिजल्ट ख़राब आ जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए तो वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि भारत के लिए चाइना इम्पोर्टेंट है, चाइना की तरफ से कैसा डिसीजन आता है या वो क्या बोलता है। ऐसे ही किसी भी कंपनियों का रिजल्ट सेशन ख़राब होने या FII की बिकवाली होनी, तो FII तो कहीं ना कहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिससे डॉलर कमज़ोर हो रहा था, बॉन्ड यील्ड की बॉन्डों में बिकवाली के चलते उनकी बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी, उसके चलते तुम्हारा डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा था, उसके चलते तुम्हारा गोल्ड बढ़ रहा था। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होने लगा तो गोल्ड में मुनाफा वसूली देखने के लिए मिली, जो एक समय पर 1,03,000 के आसपास गोल्ड पहुंच गया था, आज वो आके 98-96 के आसपास आके बना हुआ है। वो रीज़न यही है कि भाई जब भी डॉलर कमज़ोर होता है तो गोल्ड बढ़ता है और गोल्ड मजबूत होता है तो डॉलर कमज़ोर होता है। सीधी सी फिलॉसफी है। अब अगर ऑल ओवर वीडियो का कंक्लूज़न पर पहुँचे साथियों, तो वीडियो का जो कंक्लूज़न है वो ये है कि जिस तरह से कायराना हरकत हुई है ना, उस हरकत से कहीं ना कहीं देश के अंदर जो रह रहे हैं अच्छे मुसलमान हैं ना, उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। क्योंकि देखो, उन्होंने जाति धर्म पूछ के गोली मार दी और जो वहाँ के
जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं था, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद 5 साल में जैसे तैसे हमारे देश में जो टूरिज़्म है ना वो जम्मू कश्मीर की ओर जाना चालू हुआ था। अब कहीं न कहीं उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो हम लोग जो जाते हैं वहाँ खर्चा करते हैं, वही उनका पास सोर्स ऑफ इनकम है, अलग से कुछ तो है नहीं। अब मान लो हमने कोई पैसा दिया, कुछ दिया, अब इस तरह से जैसे भय का माहौल बन जाएगा कि आप टूरिस्ट को गोली मार दोगे, तो इस तरह से ना आदमी का विश्वास एक बार तोड़ा जा सकता है, बार-बार नहीं तोड़ा जा सकता, उससे टूरिज़्म कम होगा। लेकिन वो चाहता यही है, अमेरिका जैसे बात समझो, दो चीज़ समझो, अमेरिका ने क्या किया, 2-4 आदमियों को इधर छोड़ दिया, 2-4 को उधर मार दिया, उनने अपने जो रवैया था वो टाइट कर दिया। उससे जो माइग्रेंट थे ना, जो उधर जाना चाहते थे ना, वो डर गए, उनमें डर का माहौल आ गया। अब उधर कोई अवैध रूप से जा नहीं रहा, यही तो भारत पाकिस्तान भी चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने, उन्हें 1-2 को मार दो, वो आएँगे नहीं आएँगे तो सीधी-सी बात है, जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं न कहीं टूरिस्ट के ऊपर है। वो उनके पास में पैसा नहीं रहेगा, तो आप उनको कुछ पैसे देना और फिर सेना के खिलाफ वो पत्थर उठा लेंगे। भाई देश जब एक तरफ भारत चुनाव में बनी हुई जो तुम्हारा सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, उसकी और वीडियो डालता है कि सबसे रेलवे ब्रिज है, सभी पर्यटक आ रहे हैं घूमने, इकोनॉमी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ चाहता है कि भाई किसी न किसी तरीके से जो भारत की छवि है ना उसको ख़राब किया जाए। क्योंकि साथियों देखो, बात समझो, मैं इस अगली एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा कि ऐसा क्यों। देखो, जैसे चाइना के साथ में बाइकआउट हो रहा है ना कंपनियों का अमेरिका को देखते हुए, तो कुछ कंपनियां भारत में भी आ रही हैं। तो भारत उन कंपनियों का फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि कोई भी जो बड़ी-बड़ी डील करते हैं ना, 2 लाख करोड़, 2000 करोड़, वो डील करते हैं तुम्हारा शांति प्रिय देश में। भाई कोई भी दुबई क्यों जाता है, कोई कंपनी या कोई सिंगापुर क्यों जाता है? वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई देश में अशांति नहीं है, इसीलिए तो जाता है। कभी सुना कि कोई कंपनी ने 1000 करोड़ की डील कर ली इजराइल में जाके, या हमास में जाके, या तुम्हारा सीरिया में जाके, या लेबनान में जाके, या कोई यूक्रेन में जाके? क्योंकि जिन देशों के अंदर अशांति होती है उन देशों में कोई भी अपना पैसा लगाना रेफ़र नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस सिचुएशन को समझ पाओगे। आज बहुत संवेदनशील मामला है, अब देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है या इस पर क्या रिएक्ट होता है उधर से। जैसा भी हो कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।